राजस्थान के तमाम इलाकों में गर्मी बढ़ गई है। पारा 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है, इंक्लूडिंग बाड़मेर और आसपास के हिस्से। यहां पर आप देखें तो आसमान साफ है और आज भी यहां पर बहुत तेज मौसम रहा। लेकिन मध्य भारत के कई हिस्सों में लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है, जिसके कारण काफी बादल यहां पर डेवलप हो रहे हैं और बादल पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ कई हिस्से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते यहां पर कई इलाकों में अनुमान यह है कि बादल आने वाले समय में काफी बढ़ेंगे, क्योंकि 12 अप्रैल को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड के रीजन को प्रभावित करने के लिए आ रहा है। और उसका असर सिर्फ पहाड़ों पर ही सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, उसका असर मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या और लखनऊ तक दिखाई पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ डब्ल्यूडी आ रहा है, उसके साथ नमी तो है ही है, साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं हैं वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंच रही हैं। तो ऐसे में कई तरफ से आने वाली नमी के संयुक्त प्रभाव से बादलों के बनने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी और इसी वजह से कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश की आशंकाएं आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। स्वागत है आपका इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपसे बात करूंगा 12 अप्रैल के मौसम की देश भर के। दोस्तों, बात शुरू करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम के उतार चढ़ाव से अगर आप हमेशा अवगत रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आपको जानकारी समय से पहले मौसम की मिलती रहेगी। आइए जानते हैं फिर कहां पर बारिश होने वाली है, कहां पर लू चलने वाली है, कहां पर मौसम ठंडा हो सकता है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर अभी उतना बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में या फिर मैदानी इलाकों में भी बदलाव नहीं हो रहा है। मध्य भारत में काफी सक्रियता पहले की तरह ही बनी हुई है। अगले 24 घंटों में यानी 12 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में नए स्पेल की शुरुआत होगी, बारिश की भी और बर्फबारी की भी। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिर सकती है। लद्दाख और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग और उत्तराखंड के रीजन में भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और यहां पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा और ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने की संभावनाएं यहां पर भी बनने लगेंगी। और आने वाले समय में 12 अप्रैल के बाद दोस्तों यहां पर और ज्यादा गतिविधियां संभावित है। नीचे की तरफ हम बात करें अगर पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत तमाम जगहों पर पश्चिमी हिस्सों में और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर का पश्चिमी क्षेत्र, इन भागों में आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। पूर्वी पंजाब और उत्तर पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र आगरा से बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में चांसेस कम रहेंगे। मौसम काफी गर्म रहेगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ी बहुत आंधी के साथ बारिश हो सकती है। बारिश तो नहीं होगी लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है, आंधी चलने की संभावनाएं बन सकती है। और एक बात और आपको बता दूं कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन जो है, यहां पर उत्तर की ठंडी हवाएं बीच बीच में थोड़ी बहुत आती रहेंगी। ज्यादातर फ्लो नीचे से रहेगा, यहां से थोड़ा बहुत फ्लो रहेगा। तो इन हवाओं के चलते यहां पर पहाड़ों पर जो पहाड़ों से सटे हुए मैदानी इलाके हैं, यहां पर कई इलाकों में मौसम में ठंडक सुबह और रात के समय हो सकती है। और यही नहीं, दिन में भी जिन जिलों में, जैसे मान लीजिए यहां पर होशियारपुर की बात करूं, होशियारपुर में अगर हवा उत्तर की पहुंचनी शुरू हुई और पहुंचती रही दिन में भी, तो टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद मौसम में दिन में भी एक कंफर्ट बना रहेगा। और वही स्थिति हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और तराई वाले उत्तर प्रदेश के रीजन में, खासतौर पर पश्चिमी भागों में रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों में तो मौसम काफी गर्म रहेगा और आगरा से लेकर मथुरा और नीचे का जो रीजन है इन सभी भागों में, ललितपुर, झांसी और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ से अयोध्या, प्रयागराज और आसपास के हिस्से, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अयोध्या के ऊपर के रीजन में और पूर्वी हिस्सों में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना बन सकती है। और राजस्थान की बात जहां तक है तो राजस्थान में जैसलमेर से लेकर और जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, इन रीजन्स में बादल रहेंगे। पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, खासतौर पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के भागों में। बाकी जगहों पर जैसे पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों में आंधी के साथ बारिश की संभावना, वैसे यहाँ पर भी कुछ बादल टुकड़ों में पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है बीकानेर में या चूरू, अजमेर में या जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर में कहीं पर भी यहाँ पर आंधी चल सकती है और बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं। और मध्य भारत के भागों में देखें तो यहाँ गुजरात में बादल तो जो ऊपरी इलाका है उत्तर पूर्वी रीजन का, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा का, वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर का ये वाला रीजन, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। और बादल रहेंगे तो कुछ इलाकों में यहाँ पर भी हो सकता है बूंदे पड़ जाएं। बाकी दक्षिणी भागों में, सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखें तो यहाँ पर गुना और नीमच, रतलाम
उज्जैन, इंदौर, खरगोन और खंडवा, बैतूल से लेकर भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर समेत सागर, सतना, पन्ना, पन्ना तक तो नहीं, और सागर और उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, जबलपुर और बैतूल, छिंदवाड़ा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में ये जो हिस्सा है यहाँ पर आंधी चल सकती है, ग्वालियर में और यहाँ उत्तरी रीजन में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके दक्षिण में रायपुर से लेकर बीजापुर के बीच में हल्की वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में भी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर, और बहुत लाइट रेन हो जाएगी। यहाँ पर जो बारिश का दौर चल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ से कमज़ोर हो रहा है और बाकी जगहों पर अब बारिश आने वाले समय में बढ़ने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन भी लगातार बारिश देख रहा है। यहाँ पर विदर्भ में और मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग संभाजीनगर, नांदेड़ बारिश हो सकती है। जलगांव में भी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर पुणे और आसपास के इलाकों तक भी पहुंचेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और आसपास के इलाकों में इंक्लूडिंग मैंगलुरु और केरल तथा आंतरिक तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में हैदराबाद में भी बारिश हो सकती है। खम्बम और रामागुंडम के ऊपर के जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर, अनंतपुर आसपास के इलाकों में बारिश होगी। कुछ टेम्परेचर में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और यहाँ पर तटीय इलाकों में भी मौसम में सक्रियता देखने को मिलेगी, लेकिन बादल दिखाई देंगे। अभी बारिश की संभावना कोस्टल आंध्र प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर बिहार में पटना और दरभंगा के पटना और भागलपुर के नीचे के जो रीजन्स है और झारखंड, यहाँ पर तो बादल आपको दिखाई देंगे। आंधी भी चल सकती है, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तरी बिहार में और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ सिक्किम और अरुणाचल में बारिश हो सकती है। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और एक बार फिर से कहूँगा आपसे कि अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर आप अब तक नहीं बने हैं तो ज़रूर बन जाइए। धन्यवाद।